शहर की चकाचौंध से दूर एक छोटी सी गली की इस अंधेरी झोपड़ी में राजू अपनी माँ के साथ रहता था। गरीबी इतनी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी, लेकिन राजू की आंखों में अपनी माँ को एक बेहतर जिंदगी देने का सपना था। माँ, कल मैं ताज़ा नींबू लाऊंगा। देखना, कल मेरी कमाई अच्छी होगी और शाम को आपके लिए दवाई लेकर आऊंगा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। कल ताज़ा नींबू का जलजीरा खूब बिकेगा और शाम को आपकी दवाई आ जाएगी। मेरे लाल, तेरी मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी दवाई है। तू बस अपना ख्याल रखना, भगवान बरकत देगा। मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं। तू कितनी मेहनत करता है मेरे लिए। बस तेरी तरक्की देख लूं, मेरी आधी बीमारी तो वही ठीक हो जाएगी। कल का दिन तेरे लिए बहुत शुभ हो। ऐसा बोलकर राजू की माँ सोने चली जाती है। सुबह की पहली किरण राजू के चेहरे पर पड़ती है। वह फटे हुए बिस्तर से उठता है और अपनी बीमार माँ के पैर छूता है। वह रसोई में जाकर मटके को साफ करता है और ताज़ा पुदीना और मसाले तैयार करता है। बाहर सूरज आग उगल रहा था। नंगे पैर और खाली पेट राजू अपने भारी थैले को बाजार की तरफ खींच रहा था। उसके पास न कोई ब्रांड था, न कोई बड़ी दुकान, बस था तो एक अटूट हौसला। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के बीच राजू अपनी मेहनत का पहिया घुमा रहा था। उसके पास बड़ी दुकान तो नहीं थी, पर उसके मटके के ठंडे पानी में सुकून और ईमानदारी घुली थी। एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, जलजीरा मात्र 10 रुपए। सिलसिला कुछ यूं ही चलता रहा, मानो आज राजू के सिर पर उसकी माँ का आशीर्वाद हो। सन्नाटे को चीरते हुए राजू जोर जोर से चिल्लाने लगा, ठंडा जलजीरा ले लो, सिर्फ 10 रुपए ग्लास। स्वाद पसंद ना आए तो पैसे मत देना। आ जाओ भाई, एकदम ताजा और ठंडा जलजीरा। तभी दूर से एक बूढ़ा आदमी जो सर पर बोझ उठाए धीरे धीरे चल रहा है, राजू की दुकान के पास आकर रुकता है। वो हाँफ रहा है, बेटा, बहुत प्यास लगी है, पर जेब में सिर्फ 5 रुपए हैं। क्या मुझे ठंडा पानी पिला सकते हो? बहुत प्यास लगी है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। राजू एक पल के लिए रुकता है। उसे अपनी माँ की कही बात याद आती है, बेटा, आशीर्वाद सिर्फ ऊपर वाले से नहीं, दुआओं से भी मिलता है। मुस्कुराते हुए और गिलास में जलजीरा भरते हुए, बाबा, आज माँ का आशीर्वाद साथ है। आप बस ठंडा जलजीरा पीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए। पसंद आए तो दुआ दे देना, बस वही मेरी असली कमाई है। बूढ़ा आदमी जलजीरा पीता है और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वो राजू के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देता है। जीता रहे बेटा, तेरी बरकत बनी रहे। और वहां से चला जाता है। रात होते ही राजू अपनी जलजीरा का ठेला लेकर घर के लिए निकल जाता है और रास्ते में ही बहुत जोर से बरसात भी हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि राजू को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने जल्दी से एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अपनी जलजीरा की रेहड़ी खड़ी कर दी। ठंडी हवाएं चल रही थीं और राजू अपने आप को सिकोड़ कर खड़ा हो गया। तभी उसकी नजर पास की एक पुरानी हवेली पर पड़ी, जिसका दरवाजा हवा से बार बार टकरा रहा था। राजू हिम्मत जुटाकर हवेली के अंदर चला जाता है। अंदर बहुत सन्नाटा था, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके साथ चल रहा है। डरो मत राजू, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो सालों से इस हवेली की देखभाल कर रही हूँ। आत्मा धीरे से इशारा करती है और राजू के गीले कपड़ों से भाप निकलने लगती है। देखते ही देखते उसके कपड़े बिल्कुल सूख जाते हैं और पास पड़ा एक पुराना दिया खुद ब खुद जल उठता है।
वो कोई साधारण रूह नहीं थी, वो एक रक्षक थी जिसने राजू की सादगी और मेहनत को पहचान लिया था। बाहर जिस तरह का तूफान चल रहा है, उसे देखते हुए मेरा निकलना ठीक नहीं होगा। क्या मैं आज की रात यहीं गुजार सकता हूँ? किस्मत तुम्हें यहाँ लाई है राजू। नेक दिल लोगों को कुदरत खुद रास्ता दिखाती है। आज की रात तुम यहाँ सुरक्षित हो। आत्मा डिबिया में से एक सूखी हुई सुनहरी पत्ती निकालती है और राजू के हाथों में रख देती है। राजू, ये अमृत तुलसी है, ये आम जड़ी बूटी नहीं है। जब तुम अपनी जलजीरा बनाओ तो इसका बस एक छोटा सा हिस्सा उसमें डाल देना। जो भी तुम्हारी जलजीरा पिएगा उसका मन शांत हो जाएगा और शरीर की थकान मिट जाएगी। पर मैं तो एक मामूली सा रेहड़ी वाला हूँ, क्या मैं इस अनमोल चीज के लायक हूँ? ईमानदारी से की गई सेवा ही सबसे बड़ी योग्यता है। तुमने हमेशा लोगों को ताजगी दी है। अब ये बूटी तुम्हारे स्वाद को औषधि बना देगी। जाओ, इस दुनिया में खुशियां और सेहत बांटो। राजू हवेली से बाहर निकलता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो हवेली के झरोखे से वही सफेद रोशनी उसे विदा कर रही होती है। राजू मुस्कुराता है और अपने घर की ओर बढ़ जाता है। राजू जब रात को घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी बीमार माँ सो रही हैं। घर में एकदम सन्नाटा है। वो दबे पांव उनके बिस्तर के पास जाता है और देखता है कि माँ के चेहरे पर बीमारी की थकान साफ झलक रही है। माँ को गहरी नींद में देखकर वो उन्हें जगाता नहीं है, बल्कि चुपचाप उनके पैरों के पास बैठ जाता है। वो सोचता है कि माँ ने सारा दिन अकेले कैसे काटा होगा और क्या उन्होंने समय पर दवा ली होगी। राजू की आंखों में नमी आ जाती है और वो मन ही मन ठान लेता है कि वो अपनी माँ को जल्द ही ठीक कर देगा। अगली सुबह राजू की माँ खाना बना रही थी तो राजू उनके पास बैठ गया। माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, कल रात बड़ी देर से आए बेटा, सब ठीक तो था? माँ, कल रात जब मैं जंगल वाले रास्ते से आ रहा था तो भारी बारिश की वजह से मुझे उस पुरानी हवेली में रुकना पड़ा। लोग कहते हैं वहाँ साया है और कल मैंने उसे अपनी आँखों से देखा। माँ हैरान होकर सुनने लगी और राजू उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुनाने लगा। राजू अपनी जलजीरे की रेहड़ी सजाकर काम पर निकल पड़ा। आज उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वो बहुत खुश है। बाजार की चिलचिलाती धूप और धूल, लोग गर्मी से परेशान और थके हुए दिख रहे हैं। राजू अपनी रेगली पर बैठा है। उसने पानी के मटके में उस अमृत तुलसी का एक छोटा सा टुकड़ा मिला दिया है। जलजीरा के मटके से एक हल्की सुनहरी चमक और मनमोहक खुशबू उठ रही है। शहर की गर्मी आज पहले से ज्यादा थी, लेकिन राजू की रेहड़ी के पास पहुंचते ही लोगों को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हो रहा था। जैसे ही पहले ग्राहक ने जलजीरा का घूंट भरा, पूरे बाजार का माहौल बदल गया। एक थका हुआ मजदूर राजू के पास गया। जैसे ही ग्लास खाली होता है, मजदूर के चेहरे की थकान गायब हो जाती है। अरे राजू भाई, ये क्या पिला दिया? शरीर की सारी थकान एक पल में उड़ गई। ऐसा लग रहा है जैसे अभी सोकर उठा हूँ। वाकई मेरा सिर दर्द एकदम गायब हो गया। राजू, इस जलजीरा में कोई जादू है क्या? शाम होते होते राजू की पूरी जलजीरा बिक चुकी है। वो अपनी रेहड़ी समेटता है और दूर उस हवेली की दिशा में हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। उसकी आंखों में संतोष के आंसू हैं। राजू अब सिर्फ एक जलजीरा वाला नहीं रहा था, वो खुशियां बांटने वाला एक जरिया बन गया था। उस नेक आत्मा का आशीर्वाद हर घूंट में जिंदा था। राजू की प्रसिद्धि अब दूर दूर तक फैल गई थी, लेकिन जहाँ रोशनी होती है वहाँ साया भी होता है।
शहर के एक अमीर और लालची व्यापारी सेठ धनीराम की नजर राजू की बढ़ती लोकप्रियता पर पड़ी। उसे शक हो गया कि राजू के पास कोई जादुई चीज है। रात का समय है। राजू अपनी रेहड़ी समेटकर घर लौट रहा है। अचानक दो नकाबपोश आदमी उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसे जबरदस्ती सेठ धनीराम के गोदाम में ले जाते हैं। देख राजू, सुना है तेरी जलजीरा पीकर मुर्दे भी खड़े हो जाते हैं। बता, उस मटके में तू क्या मिलाता है? वो मसाला मुझे दे दे, बदले में तुझे इतना पैसा दूंगा कि तुझे फिर कभी रेहड़ी नहीं चलानी पड़ेगी। सेठ जी, वो कोई मसाला नहीं, एक नेक आत्मा का आशीर्वाद है, वो बिकाऊ नहीं है। सेठ के आदमी राजू का झोला छीन लेते हैं और उसमें से वो सुनहरी अमृत तुलसी की डिबिया निकाल लेते हैं। सेठ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है। वो पूरी डिबिया छीन लेता है और राजू को बाहर फेंकवा देता है। अगले दिन सेठ धनीराम ने शहर के बीचों बीच एक आलीशान स्टॉल लगाया और उस जादुई बूटी को ढेर सारे पानी में मिलाकर बेचना शुरू किया। उसे लगा कि वो रातों रात सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। जैसे ही सेठ ने वो जलजीरा लोगों को पिलाई, कुछ अजीब हुआ। लोगों को शांति और सेहत मिलने के बजाय जलजीरा का स्वाद कड़वा और तीखा लगने लगा। जिसने भी उसे पिया, उसका स्वभाव और भी चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया। चमत्कारी जड़ी बूटी ने अपना असर बदल लिया था। आत्मा ने राजू से कहा था कि ये ईमानदारी की सेवा के लिए है। लालच के हाथों में पड़ते ही वो अमृत जहर के समान कड़वा हो गया। चमत्कारी जड़ी बूटी ने अपना असर बदल लिया था। आत्मा ने राजू से कहा था कि ये ईमानदारी की सेवा के लिए है। लालच के हाथों में पड़ते ही वो अमृत जहर के समान कड़वा हो गया। सेठ को लगा था कि वो भाग निकलेगा, लेकिन वो भूल गया था कि राजू की मदद सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि उन लोगों की दुआएं भी कर रही थीं, जिन्होंने सेठ का असली चेहरा देख लिया था। सेठ करोड़ीमल, तुम पर लोगों की जान खतरे में डालने, चोरी करने और मिलावट का केस दर्ज है। तुम्हारी तिजोरी अब थाने में खुलेगी। साहब, मुझे छोड़ दो, ये सब एक गलती थी। लालच ने सेठ को कहीं का नहीं छोड़ा। वो दौलत जिसके लिए उसने सबको धोखा दिया, वही आज उसके जेल जाने का कारण बनी। राजू अब पूरी तरह आजाद था। शहर के सबसे बड़े और आधुनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का सफेद चमकता हुआ बरामदा। राजू की माँ एक आरामदायक बेड पर लेटी हुई है। मशीनें उनकी सेहत पर नजर रख रही हैं। हॉस्पिटल के सबसे काबिल डॉक्टर राजू के पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हैं। राजू, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन सफल रहा है। अब वो बिल्कुल ठीक है। तुम उन्हें समय पर यहाँ ले आए, यही सबसे बड़ी बात थी। डॉक्टर साहब, ये सब उस नेक आत्मा की दुआ और ऊपर वाले का आशीर्वाद है। ठीक है राजू, अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना। और कुछ मदद चाहिए? ओके, टेक केयर। माँ धीरे से अपनी आंखें खोलती हैं और राजू के चेहरे को सहलाती हैं। राजू उनके हाथों को चूम लेता है। खिड़की से आती सूरज की रोशनी कमरे को भर देती है, जिसमें वही सुनहरी चमक है जो वैद्य जी की जड़ी बूटी में थी। राजू ने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो एक छोटा सा जलजीरा बेचने वाला भी अपनी किस्मत बदल सकता है। उसने न केवल अपनी माँ को नई जिंदगी दी, बल्कि उस नेक आत्मा के विश्वास को भी बनाए रखा। हॉस्पिटल से बाहर निकलते समय राजू अपनी जेब से वो अमृत तुलसी की डिबिया निकालता है। अब उसका लक्ष्य सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब मरीजों की मदद में लगाना है। ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से की गई सेवा का फल हमेशा मीठा होता है। जहां लालच इंसान का पतन कर देता है, वही सच्ची नीयत और मेहनत से ईश्वर और कुदरत भी साथ देने लगती है।